गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। अच्छा, आज हम करेंगे मुगल्स और सिखों का जो रिलेशन था उसके बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा सिखिज़्म के बारे में हम जान लेते हैं। ओके। तो सिखिज़्म देखो, हम सबसे पहले जो बात आती है वो है हु आर सिख्स, कौन है सिख। तो सिख, ये देखो, सिखिज्म में मूल मंत्र है एक ओंकार, वन गॉड है। ठीक है। ये एक ही, और गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब बेसिकली ये बोलते हैं कि 11वें गुरु हैं। लेकिन एक ही है, सिमरन करना, नाम जपना, कीर्तन करना, और फाइव थीव्स जो पंज चोर बोला जाता है उनसे दूरी बना करके रखना। ये फाइव थीव्स कौन है? लस्ट, रेज, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। ओके। सिख का मतलब क्या है? सिख मतलब है कि शिष्य। शिष्य का मतलब सिख है। इसका मतलब है कि अपने गुरुओं की शिक्षा को सीखते रहना। गुरुओं के फॉलोअर्स जो हैं वो सिख्स हैं। वो सीखते हैं और मेडिटेट करते हैं। ओके। तो बस ये बात है, वो सिख होते हैं। फिर अमृतधारी सिख्स कौन है? ये अमृतधारी सिख्स गुरु गोविंद सिंह के टाइम में जब खालसा पंथ की स्थापना कर दी गई तो खंडे का पाहुल दिया गया। मतलब एक बर्तन का वो पानी जैसे बना करके देते हैं चरणामृत, उस तरह से दिया गया लोगों को। और वो उनमें जो पंच प्यारे थे पहले उनको दिया गया और फिर बाद में उनको ऑथराइज़ किया गया कि आगे लोगों को पिलाते रहेंगे। तो ये अमृतधारी जिसको बोलते हैं ना, अमृतधारी सिक्स आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या होता है, वो अमृत छका होता है। 5 केस का पालन करना उनके लिए ज़रूरी होता है। ये 5 केस क्या है? सबसे पहले केस आता है इसमें। केस मतलब बाल, अनकट हेयर रखते हैं ये। और यूजुअली उसको क्या करते हैं, बांध करके वो रखते हैं। और कवर्ड रखने होते हैं वो दस्तर से। दस्तर को उसको हम टर्बन बोलते हैं, पगड़ी। ठीक है। नेक्स्ट के आता है कंगा। कंगा एक वुडन का कॉम्ब होता है जो इनको हमेशा अपनी टर्बन के बीच में रखना होता है ताकि बालों को संवारने के लिए। ओके। जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर वो बालों को कंगे से वो जो उलझे हुए बालों को सुलझा पाए। फिर कछहरा होता है। ये वैसे तो अंडर गारमेंट्स होते हैं लेकिन ये उनका एक लंबा सा कपड़ा होता है कि एक ही कपड़ा है, वो मल्टीपर्पज़ रोल में होता है। बेसिकली ये तब क्या था क्योंकि धोती की जगह इसे अडॉप्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इसके पीछे जो मकसद था उनका वो ये था कि लड़ाइयाँ लगातार होती रहती हैं तो कहीं भी चलना है तो कपड़े जो है किस तरह के पहनेंगे। देन कड़ा। कड़ा तो आप लोग जानते हैं, ब्रेसलेट होता है, हाथ में पहनते हैं। और कृपाण। कृपाण एक डैगर टाइप में होता है। ये वैसे तो गत्र में रखा जाता है पर इसको कपड़े वो उसमें जो म्यान होती है उसी के बीच में रखा जाता है। लेकिन रिलीजियस प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये 5 केस होते हैं। फिर है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना, आदि ग्रंथ साहिब जो हम बोलते हैं, फर्स्ट एडिशन था उसका गुरु अर्जुन जी ने इसको लिखा था जो 5th गुरु थे। और इसकी कंपाइलेशन टोटली कंप्लीट की गई थी जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके टाइम में। ये जो आदि ग्रंथ है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उसमें मुख्य मुख्य 6 गुरुओं की टीचिंग्स हैं और 15 भक्त हैं और 11 भाट। इनके सभी के जैसे हम रामानुजाचार्य जी का देखा ना, रामानुज जी का आचार्य रामानुज 5 फरवरी को ही अभी नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उसमें हैदराबाद में अनावरण किया है। तो उनकी टीचिंग भी इसमें है। ये जो 15 भक्त हम बता रहे हैं तो 15 भक्त कौन है? ये हैं भक्ति आंदोलन के संत आचार्य जो उस टाइम पे रहे। 11 भाट्स हैं और 4 गुरु सिक्स भी हैं। ओके। और टोटली कुल मिलाकर के इसको फाइनलाइज किया गया था 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो उन्होंने बोला ये एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है और एक भगवान में इनकी वो आस्था रहती है। सबका मतलब सबका मालिक एक ही है ना, एक ओंकार। तो मोनोथिस्टिक रिलीजन है। और गुरु गोविंद सिंह जी के समय से ही जो मेल हैं वो अपना टाइटल लगाते हैं सिंह, और जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको बताया गया कि आप कौर लगाएंगे। कौर का मतलब प्रिंसेस होता है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें हम तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो एसोसिएटेड हैं क्योंकि जैसे कीर्तन करना तो ये तो सिखिज्म में बहुत प्रमोट किया गया है।
तो इसमें जो रबाब, दिलरुबा, टॉस, छोरी हम देखते हैं इसके बारे में। सारंगी की बात करते हैं हम। सारंगी को हरगोबिंद सिंह जी खुद बजाते थे, गुरु हरगोबिंद। ओके। और उसके बाद भाई मर्दाना रबाब बजाते थे जो गुरु नानक देव जी के साथ होते थे। फिर गुरु अर्जुन जी ने ये डिवोशनल सॉन्ग के लिए इंट्रोड्यूस किए थे जोरी और सरिंदा। फिर टॉस एक पीकॉक की आवाज़ निकालने के लिए ना, वहाँ पर मिमिकिंग करने के लिए, तो ये हरगोबिंद सिंह जी के द्वारा ही बनाया गया था ये भी टॉस। वैसे तो पर्शियन बताते हैं इसको, लेकिन अपने हिसाब से उसको इंडियन हिसाब से उन्होंने थोड़ा छोटा करके बनाया था। फिर दिलरुबा था, क्योंकि ये टॉस वगैरह बहुत बड़े थे तो दिलरुबा जो और छोटा बनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में ऐसा हुआ था कि वहाँ पर ये अपना जप जी साहिब हैं, शब्द को, फिर गुरु ग्रंथ साहिब को, इनको रागों के रूप में कंपाइल किया गया था। तो रागों को बजाने के लिए भी उन्होंने ये दिलरुबा भी बनाया साथ में ही। फिर साथ में एक निशान साहिब को तो आप जानते ही हैं, निशान साहिब की बात भी इसमें होती है। फिर कास्टिज़म भी, वैसे तो सभी गुरु जो थे, सिख गुरु थे, वो कास्टिज़म के अगेंस्ट थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के कास्ट भी सिखिज़म में हैं। जाट सिख हो जाते हैं, और खत्री होते हैं, अरोड़ा होते हैं, आलूवालियाज होते हैं, कंबोज होते हैं, रामगढ़ियाज होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, सैनीज, राज सिख, लवाणाज, कुमार्स होते हैं, मजवी सिख, रविदासियाज होते हैं। इसमें बहुत सारे दलित सिख भी आज हैं। इस तरह से 1954 में इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था। तो 53 में बेसिकली वो जो उनके एक एक्टिविस्ट थे मास्टर तारा सिंह जी, तो उन्होंने नेहरू जी के पास वो मिले और उन्होंने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट में है, जो दलित लोग यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं सिखिज्म में, उनको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में रखा जाए, और उनके उत्थान के लिए भी जो काम एससी के लिए पूरे देश भर में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारे कैंपेन इनके लिए भी लागू होंगे, तो उसको भी इंक्लूड किया गया था। फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, आप लोग सुनते होंगे ना, तो उसमें 140 सीट्स हैं टोटल। उसमें से 20 सीट्स जो हैं ये इन्हीं के लिए, जो लोअर कास्ट के थे, दलित से कन्वर्ट होकर के यहाँ पर सिखिज्म में आए थे, उनके लिए रखी गई हैं। 140 में से 20 सीट्स उनके लिए रिजर्व। देन बात करते हैं हम गुरुमुखी की। गुरुमुखी स्क्रिप्ट है जिसमें पंजाबी को लिखा जाता है। ये गुरु अर्जुन जी जो सेकंड गुरु थे, उन्होंने इसको बनाया था। आज एक लैंडा स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती है, तो उससे मिलती जुलती है, लेकिन जो गुरुमुखी है उसमें पंजाबी लिखी जाती है, पूरी पंजाबी। और इसको लिखने की जो ये तरीका है, ये गुरु अंगद जी ने इंट्रोड्यूस किया था, स्टैंडर्डाइज कर दिया उसको। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसमें होता है, जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपको कि एक ओंकार है, कि बस एक ही गॉड है, ठीक है। तो उसको वो वाहे गुरु कहते थे, है ना। और वो कहते थे कि वो निरंकार है, शेपलेस है, और अकाल है, टाइमलेस है, कोई टाइम नहीं है उसका, कर्ता पुरख, वो क्रिएटर है, बनाने वाला है, और आगम अगोचर है, मतलब वो हर जगह विद्यमान है और इनविजिबल है, किसी को दिखता नहीं है। इस तरह से ये भगवान का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। फिर 10 गुरुज की बात करते हैं हम। 10 गुरुज में ओके, यहाँ पर ये गुरुज के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक जी आए, ठीक है। हम गुरु नानक जी के बारे में जितनी चर्चा करेंगे बहुत कम है, लेकिन क्योंकि हमारा जो आज चर्चा करने का विषय है वो है मुगलों के साथ रिलेशंस। तो गुरु नानक जी तो फाउंडर थे रिलीजन के, तलवंडी में उनका जन्म हुआ था, जो प्रेजेंट डे में ननकाना साहिब है ना वहाँ पर। और करतारपुर कॉरिडोर की आपने बात देखी होगी, तो उनको जो ज्योति जोत में समाये थे वो, तो करतारपुर साहब में समाये थे। तो वहाँ पर फिर वो करतारपुर के लिए तो कॉरिडोर बन गया है, ननकाना साहब वहाँ से जाते हैं, ये लाहौर के आसपास ही है, ये तलवंडी जगह है ना। तो कास्टिज्म को उन्होंने नहीं किया था, मतलब बिल्कुल इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट जो है। तो फिर द नेक्स्ट जो गुरु बनते हैं वो गुरु अंगद जी थे, ये उनके शिष्य थे, ओके। भाई लहना जी शिष्य थे उनके, और जन्म इनका 1504 में लाहौर में हुआ था, लेकिन इनका जो
मतलब ये बेटे नहीं थे, ये शिष्य थे, तो इनको इस तरह से अपना शिष्य बनाया गया। फिर उसके बाद गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास जी आए, जो वो उनके शिष्य थे, गुरु अंगद के शिष्य थे। और ये आप देखते हैं कि एज में बड़े थे, गुरु अंगद से भी उम्र में बड़े थे ये गुरु अमरदास जी, लेकिन ये शिष्य बने थे गुरु अंगद के ही। गुरु नानक जी के समय में अमरदास जी सिखिज्म को नहीं जानते थे। ओके, देन फोर्थ गुरु रहे गुरु रामदास जी। उसके बाद हम देखते हैं गुरु अर्जुन जी आए। गुरु अर्जुन फिफ्थ गुरु थे और 1563 से 1606 तक उनका जीवन रहा। ये देखो, इन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ को, हमने बात की थी फर्स्ट एडिशन जो था आदि ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहब का, वो गुरु अर्जुन ने कंपाइल किया था। ठीक है, फिर इनके जहांगीर के साथ रिलेशंस हम देखेंगे। जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था, और इसमें रोल किसका था, रोल के स्पेलिंग भी गलत हो गए हैं, ROLL कर दिया है, ROLE कर होगा ये। रोल ऑफ नक्शबंदी जो सेंट होते थे ना, जो नक्शबंदी सिलसिला था उनका, और एक दीवान होता था, दीवान फार होना था, ये फिर फर आ गया, दीवान फर लाहौर था मुगलों का, चंदू सा उनका होता था। ये क्या होता था, एक घटना थी कि ये जो दीवान था ना लाहौर का, मुगलों का, चंदू सा, ये अपनी बेटी की शादी करना चाहता था गुरु अर्जन के बेटे से। तो गुरु अर्जन ने मना कर दिया शादी के लिए। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, ये अपने को बहुत प्रभावशाली मानता था, और दूसरा अपना प्रभाव ये बढ़ाना भी चाहता था, क्योंकि जब गुरु अर्जन के बेटे से शादी हो जाती तो ये तो निस्संदेह वो अपने आप को क्लेम करता कि मैं तो सिखों का बहुत हितैषी हूँ और सिखों का सहानुभूति पाता। तो इसका ये मकसद था राजनीतिक मामले से। लेकिन जब इसकी पेश नहीं चली और गुरु अर्जुन जी ने मना कर दिया, तो इसने क्या किया कि बहकाया, आगे जा कर के जहांगीर को भड़का दिया अगेंस्ट गुरु अर्जुन जी। और जो नक्शबंदी सिलसिले वाले थे, ये तो रहते थे नज़दीक, राजाओं के नज़दीक रहते थे, और राजाओं के नज़दीक रह कर के क्या करते थे ये कि ये मतलब थोड़े ना एक्सट्रीमिस्ट थे, ये कट्टर थे अपने धर्म के प्रति, तब भी उन्होंने भड़का दिया इनको। तो फिर जहांगीर ने उनको बुलाया और लाहौर में इनको एग्जीक्यूट किया गया था गुरु अर्जुन जी को। तो ये जाते जाते बता गए थे हरगोविंद जी को कि ये नेक्स्ट गुरु बनेंगे, और उनको ये भी बता दिया था कि अभी जो समय है शांति से नहीं चलने वाला है, क्योंकि मुगलों के साथ संघर्ष सीधे तौर पर प्रारंभ हो गया है। तो आपको क्या करना है कि ये अपनी मिलिट्री पावर भी गेन करनी है। ये इसी तरह से नहीं चलेगा कि आए और संत बन करके उसी तरह से चलते रहे, सिर्फ संत वाला ही काम नहीं चलेगा, आपको एक मिलिट्री पावर में भी आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुरु हरगोविंद जी आए, इन्होंने संत सोल्जर बनाए। ठीक है, इनके जो साथ चलते थे ना अनुयायी, जो कुछ बिल्कुल साथ में रहते थे, उनको मसंद बोलते थे। तो उन मसंदों को क्या किया उन्होंने, उन मसंदों को सोल्जर के रूप में परिवर्तित कर दिया और ट्रेनिंग दी गई। अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की है गुरु हरगोविंद जी ने, और 2 तलवारें इन्होंने भी धारण की, एक मीरी और एक पीरी। और फिर इनकी बैटल्स भी हुई थी शाहजहाँ के टाइम में। जहांगीर के टाइम में ये नहीं रहे थे। जहांगीर ने इनको क्या किया था कि जब गुरु अर्जुन जी को एग्जीक्यूट किया गया, तो गुरु हरगोविंद जब बने तो इनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया और ग्वालियर के किले में रखा। तो जब पता चला जहांगीर को कि अर्जुन देव जी के साथ तो गलत व्यवहार हुआ, क्योंकि जो मुगलों का वो चंदू शाह था, वो लाहौर का दीवान, वो तो उसने मतलब षड्यंत्र के तहत ऐसा काम करवा दिया कि एग्जीक्यूट करवा दिया उसको। इसे खेद हुआ और ग्वालियर के किले से हरगोविंद जी को मुक्त कर दिया जहांगीर ने। वहाँ से मुक्त किया तो 64 के आसपास वहाँ के लोकल जो छोटे छोटे राजा थे ना, तो उनको भी मुक्त करवाया हरगोविंद जी ने। जहांगीर को बोला कि मेरे को मुक्त तो आप कर ही रहे हो, 2 साल में वो मुक्त कर दिए थे वहाँ पर ना। जैसे 1606 में तो 1607-8 में वहाँ से मुक्त कर दिए थे। तो हरगोविंद जी ने उनको विश्वास दिलाया कि ये लोग भी ऐसे ही हैं कि इनके अगेंस्ट भी किसी न किसी तरह से षड्यंत्र रचा गया है। तो उनको भी साथ में मुक्त करवा लिया, तो वो भी इनके भक्त हो गए। फिर इनकी लड़ाइयाँ जो हुई थी वो शाहजहाँ के टाइम में हुई थी।
शाहजहाँ के टाइम में शाहजहाँ बताया तो ये जाता है कि काफ़ी लॉयल था, लेकिन लॉयल नहीं था क्योंकि धर्म की कट्टरता हमेशा रहती ही है। तो फिर वो अमृतसर में दो लड़ाइयाँ, एक अमृतसर में लड़ाई हुई अमृत 1634 में, एक लारा की हुई 34 में, करतारपुर की भी 35 में एंड फगवाड़ा की भी 35 में। उसके बाद इन्होंने क्योंकि अभी ये जो लड़ाइयाँ हुई चारों की चारों लड़ाइयों में हरगोबिंद जी की जीत हुई। जब वो जीत गए तो फिर मुगलों को लगा कि ये तो अब हमारी प्रतिष्ठा को बहुत चोट पहुंचती है, और इनकी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी, ये मतलब थकाते थे मुगलों की सेना को, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और मुगलों की सेना ऐसे ऐसे भटकती रहती थी। और जब वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बट जाती थी तो ये तो होते थे, इलाके की पूरी जानकारी होती थी इनको, तो कहीं नज़दीक नज़दीक से भी ये वहाँ पर पहुँच जाते थे। ओके, लेकिन इन्होंने जब हरा दिया इनको मुगलों को, तो उसके बाद इनकी यहाँ पर मुगलों ने शांति से रहे, फिर शाहजहां ने कुछ नहीं किया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गुरु हर राय जी आते हैं। तो ये हर राय जी आए, हर राय जी के दारा सिकों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो जब दारा सिकों के साथ रिलेशन थे, दारा सिको आपको पता है वैसे ही धार्मिक आदमी था, उस धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो अभी औरंगजेब को वो अच्छा नहीं लगा, उधर से औरंगजेब बन गया था 1556 में, 1656 में, ठीक है। तो जब औरंगजेब बन गया तो औरंगजेब ने फिर उसको भी भड़काया गया लोगों के द्वारा। उन्होंने बताया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसी ऐसी चीज़ें कंपाइल की गई हैं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। तो फिर उन्होंने औरंगजेब ने क्या किया कि गुरु हर राय को बुलाया अपने दरबार में कि हमारे पास आओ, और अब गुरु ग्रंथ साहब की ये हमारे को पूरा बताओ, इंटरप्रेट करो, इसको बताओ कि कहाँ पर क्या क्या लिखा है। तो गुरु हर राय जी ने क्या किया, अपने बेटे राम राय को भेजा। उनका जो बेटा था राम राय, बड़ा वाला बेटा था राम राय, राम राय को भेजा, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब का एक्सपर्ट था, सारा उसको पूरी ढंग से वो जानता था, पूरे एक्सप्लेन कर देता था उसको वो, तो उसका एक्सपर्ट था। तो एक्सपर्ट होने के नाते उसको भेजा गया। तो सभी जगह उनसे पूछा गया, हर जगह जहाँ जहाँ भी उनके द्वारा मुस्लिम जो धर्म के अनुयायी थे उन लोगों के द्वारा जहाँ जहाँ मार्क किया गया था ये मुसलमानों के खिलाफ लिखा हुआ, तो उसने सही ढंग से व्याख्या दी वहाँ पर। एक जगह पर जहाँ पर अंतिम में लिखा हुआ था, कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मिट्टी मुसलमानों की पेड़ई पई कुम्हार, घड़ी भांडे ईटा किया, जल्दी करे पुकार। ये बात थी यहाँ पर। इसका वास्तव में जो इसका अर्थ था वो ये था कि मुसलमान की मिट्टी कुम्हार के घमटे में चली जाएगी और इससे जो बर्तन और ईंटें बनाएगा वो, तो ये बनाने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये जलेगी, ये मिट्टी जलेगी, और तो फिर ये चलाएगी भी कि कहाँ पहुँच गए हैं। इसका वैसे से ही व्याख्या की जाती तो इसको, इस व्याख्या का मतलब सीधा ही हो जाता कि मुसलमानों के हाथ जो भी लोग जा रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। पर जो राम राय थे इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो मुसलमान शब्द है इसके बीच में ये गलत आ गया है, इसकी जगह पर बेईमान वर्ड आना चाहिए। तो इसको हम, वो मान गए वहाँ पर कि जी इसमें मैं बता दूंगा और ये जो गलत शब्द आ गया है इसको हटा दिया जाएगा, वो मान गए। अभी जब वो वापस पहुँचे, राम राय वापस पहुँचे गुरु हर राय के पास, तो हर राय जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे करके आया, वो जो सही व्याख्या थी वो ही बतानी थी, अपने धर्म के ऊपर अडिग रहना था। तो वो इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने बोला राम राय को कि आपको मैं गुरु ही नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट गुरु ही नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने वो जब लास्ट में उन्होंने गुरु किसको बनाया, गुरु हरकृष्ण को बनाया। वो छोटा था, राम राय का छोटा भाई था हरकृष्ण, तो वो बच्चा ही उसको बना दिया गया था, इसलिए इनको बाल गुरु भी कहा जाता है, बाल गुरु हरकृष्ण जी को कहा जाता है, ठीक है। तो 1661 में जब गद्दी के ऊपर बैठे हरकृष्ण जी, तो अभी राम राय ने प्रयास किया कि मैं कैसे गद्दी के ऊपर बैठूं। तो राम राय अभी जाता है औरंगजेब के पास उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि आप मेरे को हेल्प करो और मैं हरकृष्ण को हटाऊंगा, और फिर धर्म भी आपके साथ सांठगांठ से चलेगा सब कुछ।
तो बीच में क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो जाती है, राम राय की मृत्यु हो जाती है। तो मारा नहीं, वो स्वयं ही मर जाता है। जब वो ज्योति ज्योत में समाहित हो गए वो 1664 में हुए थे। तो फिर ये गुरु हरकृष्ण जी ही नेता बन, ये इसके मतलब सिख गुरु बने रहे, और वो आगे आगे वो उसको अपने शिक्षाओं को बढ़ाते रहे, सभी शिक्षाओं को, और पूरा काम वो अपने करते रहे। नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, ये 9th गुरु थे। तो देखो ये 9th गुरु थे 1664 में। ये गुरु तेग बहादुर जी ना 1664 में जब हमने देखा कि गुरु हरकृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है, वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर बनते हैं नेक्स्ट सिख गुरु, 9th सिख गुरु बनते हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के ऊपर बड़ी प्रताड़ना कर रहा होता है औरंगजेब। तो कश्मीरी पंडितों का एक दल 1675 में गुरु साहिब के पास गया। वो वहाँ पर आनंदपुर साहिब में रह रहे थे गुरु जी, गुरु तेग बहादुर जी। उनसे वो दल मिला, डेलीगेशन कश्मीरी पंडितों का, कि ऐसे ऐसे हमारा कन्वर्जन किया जा रहा है और जबरन हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है जी, अब मैं आपकी बात सुन ली और धर्म के लिए रक्षा करनी है, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। तो वो उन्होंने औरंगजेब को बोला कि अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो इन लोगों को छोड़ दे, मेरा धर्म परिवर्तन करके बता। क्योंकि वो प्रताड़ना तो दे ही रहा था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। अभी गुरु तेग बहादुर जी अपने 3 साथियों के साथ, 3 साथी कौन कौन थे, भाई बंती राम, भाई सतीराम और भाई दयाला जी, ये 3 लोग उनके साथ थे। और 11 नवंबर को 1675 को वो जाते हैं औरंगजेब के पास। तो वहाँ पर वो उनको खूब यातनाएं दी जाती हैं, खूब उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन वो, क्योंकि ये तो सोच के गए थे कि अपने जीवन की मैं कुर्बानी दे दूंगा, और गुरु की अगर कुर्बानी हो जाती है तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके बीच में किस तरह का असंतोष फैलेगा, ये उन्हें पता था। ये उनको ये पता था कि मैं अगर यहाँ पर किसी और को भेजूँ तो इतना काम नहीं होगा। मतलब धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी तो लास्ट ह्यूमन सिख गुरु थे, 10th गुरु थे। टोटल कुल मिलाकर के 11 गुरु हम बात करते हैं, 11 गुरु मतलब 11th गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो 10th गुरु हैं सिख गुरु। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ये बेटे थे गुरु तेग बहादुर के। तो 1675 में जब ये जो वो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, प्रताड़ना दे दे करके, उन्होंने धर्म तो स्वीकार किया नहीं। तो औरंगजेब के कहने पर फिर उनको जिस तरह से सब कुछ करने के बावजूद ये क्या किया कि उनको वहाँ पर मार दिया गया। अभी यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी बनते हैं नेक्स्ट सिख गुरु। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये खालसा इंट्रोड्यूस किया। खालसा का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, प्योर वंश। तो 5 जो केस हैं वो भी इन्होंने बताया कि रखने के लिए। और फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी सही ढंग से कंपाइल किया। जो आज हम गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं तो उतना वो उनके टाइम पे हो चुका था। भी अलग अलग टीकाएँ लिखी जाती हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में कोई भी उसके बाद एडिशन नहीं आया। ठीक है। और उनका भी असैसिनेशन हुआ था 1708 में 2 पठानों के द्वारा। लेकिन चलो उनकी बात हम बाद में करते हैं। पहले एक और बात यहाँ पर कर लेते हैं। लड़ाइयाँ इनको देखो, क्या बैटल्स कौन कौन सी, बंगानी की लड़ाई है, नदौन में लड़ाई है। ये बंगानी की लड़ाई बिलासपुर के राजा के साथ हुई थी, नदौन में हुई थी। फिर गुलेर में लड़ाई हुई थी इनकी, अनंतपुर साहब में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1700 और 1704। 2 तो पता है हमारे को, तीसरी की डेट एक्चुअली थोड़ा आगे पीछे हो जाती है कि इसी बीच में, इसी दौरान में 3 बार लड़ाइयाँ हुई। निर्मोगढ़ में हुई 1702 में, बसौली में हुई एक, अनंतपुर साहिब में, ये 1704 वाली अनंतपुर वाली दोबारा आ गई है ना। फिर चमकौर में हुई थी। ठीक है। चमकौर वाली लड़ाई तो आप लोगों ने सुना होगा, वो 1.25 लाख नाल एक लड़ा हुआ है ना। फिर मुक्तसर वाली हुई वो। तो ये बातें थी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी क्या था कि अभी कितने लोग बन रहे थे जो गुरु बन रहे थे ना, एक बेटा गुरु बन जाता था और दूसरा बेटा क्या करता था, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता था और इधर उधर के लोगों के साथ संगठन करना शुरू कर देता था। तो गुरु गोविंद सिंह जी बड़े कंसर्न थे इस बारे में कि अगर कहीं नेक्स्ट भी गुरु कोई ह्यूमन बनता है तो हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी आकर के इसको क्लेम करना चाहे कि मैं गुरु बनूंगा, और लोगों के बीच में फूट पड़ेगी और ये टूट जाएगा। तो अगर हम ही टूट गए, जब हम टूट जाते हैं तो रक्षा किसकी करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे? तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर दी, फाइनल कंपाइल कर दिया, और उन्होंने बोला कि इसके बाद कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं होगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी को वहाँ पर हरगोविंद जी इसमें गोल्डन टेम्पल में स्थापित किया गया वहाँ पर। और वहाँ पर पाठी जो थे बाबा जी जिनको हम बोलते हैं, तो एक पाठी को वहाँ पर जो उनके एक्सपर्ट थे व्याख्या करने में, उनको नियुक्त कर दिया गया। तो इसी तरह से हर बार वो पाठी बनते हैं लोग, लेकिन कोई भी अभी गुरु नहीं होता है। और तब से आज तक हम देखते हैं कि किसी ने भी इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया, और ये इन सभी चीज़ों से ये बचे रहे, और सिख धर्म जो है आज भी बचा हुआ है। तो देखो इसमें एक दो चीज़ें और है करने को कि गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के पीछे के कारण क्या थे। वो कारण आपको सब पता है कि किस तरह से वो हुआ था कि पहले तो जहांगीर बहुत मतलब वो इनके अगेंस्ट वो वैसे ही शंकाया था, शंकालु था, वो डाउट तो उसको थे कि ये इस तरह से ये धर्म उठ रहा है और या तो इसको कुचलना चाहिए या तो वो हमारा समर्थन करें। तो उसी तरह गुरु अर्जन जी को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। गुरु हरगोविंद जी को उन्होंने वो जेल में रखा था 2 साल, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया था। फिर मसंदों को गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, जैसे आपको बताया कि मसंदों को सिपाही बना दिया था, संत सिपाही, और मीरी और पीरी नामक 2 तलवारें धारण की थी। मेरी तलवार जो थी वो सांसारिक सत्ता की प्रतीक थी, सांसारिक सत्ता की प्रतीक मतलब एक राजा की, और पीरी तलवार धार्मिक नेतृत्व की थी। पीरी पीर से यहाँ पर रिलेटेड कर सकते हैं इसको इजीली। तो इस तरह से, और इससे पहले मुगलों के जैसे अंगद देव जी थे ना दूसरे सिख गुरु, तो हुमायूं वहाँ पर आशीर्वाद लेने आया था 1540 में, जब हार गया था वो सिरसा सूरी से। तो पहले कैसे रिलेशन होते थे, अकबर भी ठीक रहा, अकबर के टाइम में भी ठीक रहा, लेकिन जहांगीर के समय से वो प्रारंभ हो गया काम। फिर इसी तरह से काम आगे चलता रहा। ये जो नीतियाँ थी नेक्स्ट वाले की, औरंगजेब भी ज़्यादा कंसर्न था, शाहजहां ने तो 4 लड़ाइयाँ लड़ी फिर शाहजहां के टाइम में, तो है ना। और उसके बाद फिर औरंगजेब आया, तो वो तो पता ही है, जग जाहिर है औरंगजेब की तो किस तरह की नीतियाँ थी। और उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर उसको, गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट भी किया था औरंगजेब ने। तो ये नक्शबंदी जो थे ना, नक्शबंदी सिलसिला जो, वो कट्टर ये थे। वो बेशक वो अपने को उसमें लेते हैं, सूफी संतों में लेते हैं, लेकिन इतने वो ये नहीं थे। और ये जो एक और बात मैं बता दूं, गुरु तेग बहादुर जी का ना काट कर जब शीश काटा गया था, तो वो दिल्ली में चांदनी चौक पर काटा गया था, क्योंकि इनकी राजधानी दिल्ली में वो होती थी, लाल किला होता था। तो उसके बाद तो जहाँ पर सिर गिरा था गुरु तेग बहादुर जी का, वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा आज उसी जगह पर स्थापित किया गया है, चांदनी चौक में, ठीक है। तो फिर खालसा पंथ की तो बात कर ली। खालसा पंथ के नियम भी आप लोग देखोगे साथ साथ में, ठीक है। खंडे का पाउल चखना, फिर सिंह कौन लगाता है, कौर कौन लगाता है। फिर जब ये खालसा लोग मिलते थे आपस में, सिख मिलते थे, तो वो ऐसे ही बोलते थे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज तो हम देखते हैं कि नॉर्मली सत श्री अकाल बोलते हैं, लेकिन तब ये ऐसे बोलते थे। फिर गुरबाणी का पाठ करना बहुत ज़रूरी हो गया। और इस तरह से एक जो धर्म था, जो शांति के लिए
जिसका प्रचार प्रसार हो रहा था, एक कैंपेन किया जा रहा था, वो कुल मिलाकर के क्या बन गया, वो कुल मिलाकर के एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवर्तित हो गया, जो धर्म भी था और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी थी। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अच्छा, एक लास्ट बात ये थी कि ये जो खालसा वाली वो जो फौज थी ना, इसको काल पुरखी फौज कहा गया। ओके। जो सदगुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा महिमा में ये जो खालसा की जो आर्मी वो बना दी ना, तो उसको काल पुरख की फौज कहा गया। ठीक है। ओके। देन टेक केयर, और ये पढ़ते रहिए। अभी आपका ये एक वाला जो किताब है वो पूरी हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट हम दूसरे वाली बुक नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर और पढ़ते रहिए।